अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व ताला बरकातहू। एक सवाल ये आया है कि पैदल हज को जाना ये कैसा है। और अभी हिंदुस्तान की सरज़मीन से सूबे केरला से एक भाई है जिसका नाम शिहाब है, और हर कोई जानता उसको है, और हर तरीके से सोशल मीडिया पर उनके वीडियो को वायरल किया जा रहा है। बहुत सारे लोग तरह तरह के बातें कर रहे हैं कि पैदल हज को नहीं जाना चाहिए, ये दिखावा कर रहे हैं और शोहरत कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, पैदल हज पर जाना ये जायज़ नहीं है। तो आज इंशाअल्लाह ताला आपको बताऊंगा कि वाकई क्या पैदल हज पर जाना जायज़ नहीं है। अगर कोई बंदा ताकत व क़ुव्वत रखता हो पैदल चलने का, और अगर हिंदुस्तान की सरज़मीन से या कहीं से भी अपने मुल्क से पैदल जाना चाहता है तो क्या वो जा सकता है या नहीं जा सकता है, आज इसी को इंशाअल्लाह ताला बताऊंगा। तो सबसे पहली बात ये समझ लिया आप हज़रात कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई बंदा ताकत व क़ुव्वत रखता हो पैदल चलने का तो उसके लिए बेहतर ये है कि वो पैदल हज पर जाए। और यहाँ तक फरमाया, और इसको अल्लामा अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह बहार शरीयत में लिखते हैं कि अगर कोई बंदा पैदल हज को जाता है तो उसे हर कदम के बराबर 700 नेकियां लिखी जाती है। सुभान अल्लाह, हर कदम के बराबर 700 नेकियां। और फरमाया कि यहाँ की ये नेकियां नहीं बल्कि वो हरम शरीफ की नेकियां लिखी जाती है, जहाँ एक नेकी करने पर 1 लाख नेकियां लिखी जाती है, वो सवाब उनको यहाँ पे दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। तो ये जो है पैदल हज करने जाने का एक तरीका है। लेकिन जैसे ही शहाब भाई पैदल हज के लिए निकले तो हमारे मतलब ये कि कई इलाकों से भाई साहब भी निकल पड़े हैं कई लोग, और बग़ैर किसी पासपोर्ट के वीज़ा के इस तरीके से अपना निकल चुके हैं। उनसे पूछा जाता है कि भाई आप किस तरीके से जा रहे हैं, तो बोलते हैं कि हाँ निकल गए हैं, अल्लाह मददगार है, अल्लाह कोई सबील कोई रास्ता निकाल देगा। ऐसा नहीं होता है, बल्कि साहब भाई जो किए हैं तो वो पहले साल भर तक पैदल चलने की ट्रेनिंग किए हो, पहले ट्रेन हुए थे, और अपना वीज़ा पासपोर्ट और किस तरीके से अपना मैप के ज़रिए और किस रास्ते से जाना है, कैसे जाना है, कहाँ पे पड़ाव करना है, हर दिन कितना किलोमीटर चलेंगे, वो पूरा का पूरा शेड्यूल तैयार करके चले थे, तब जा कर के वो हज पे गए हैं। लेकिन आज तो कुछ भी नहीं, बस बैग उठाए, झोला उठाए और चल दिए। और वीडियो बनाने वाले भी बहुत सारे भाई हैं, हाँ सेल्फी उसके साथ लेते हैं, हाँ भाई कहाँ जा रहे हैं, तो हज पे जा रहे हैं। कुछ बंदों की तो वीडियो ये वायरल हुई कि अब ये चल रहे थे, अब पता चला कि कहाँ जा रहे हैं, तो बोला कि हाँ हज पे जा रहे हैं, आगे चल के फिर पता चला कहाँ जा रहे हैं, तो अभी तो हम अजमेर जा रहे हैं। ऐसे ऐसे मतलब ये कि नमूने भी पैदा हो गए। वल्लाह ऐसा ये हज है, और हज को मजाक नहीं लेना चाहिए, बल्कि इस्लाम के 5 अरकानों में से एक अहम अरकान हज भी है। तो हज करने की जो फजीलत है, अगर माज़अल्लाह अगर कोई इस तरीके से मजाक के तौर पर हज को लेता हो या हज पे जाने की सोचता हो, तो अगर इस्तेहज़ा मतलब मजाक के तौर पर अगर जाता हो तो यकीनन वो दायरे इस्लाम से भी खारिज हो सकता है। इसलिए कि इस्लाम के अरकानों में से किसी एक अरकान का मजाक उड़ाना ये भी कुफ्र है। तो याद रखें, बहुत सारे बुजुर्गों ने भी हज किया था। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जब वो हज करने के लिए जाते थे तो पैदल हज करने के लिए एक मरतबा गए थे, और 12 साल तक वो पैदल चलते रहे। उसका तरीका क्या था, वो किस तरीके से पैदल हज करते थे, चंद कदम चलते और 2 रकत नमाज पढ़ते, फिर चंद कदम चलते फिर 2 रकत नमाज पढ़ते। इस तरीके से मुसलसल हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह 12 साल के बाद मक्का मुकर्रमा पहुँचते हैं। बताएं माशाल्लाह, 12 साल के बाद वो पहुँचते हैं, इसलिए कि उनका तरीक़ाकार कुछ और ही था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी मरवी है कि वो अपनी ज़िंदगी में बताया जाता है कि 25 मरतबा पैदल हज को गए थे, 25 मरतबा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला। और बहुत सारे बुजुर्ग का वाक़या ये भी है कि वो पैदल हज को जाते थे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर कोई बंदा साहिब इस्तिताअत हो पैदल चलने का तो उसके लिए बेहतर ये है कि वो पैदल हज को जाए। और ये है कि अभी शाह भाई कहाँ हैं, तो वो हर दिन अपडेट करते रहते हैं। अभी मैं उनका देखा था मैप के ज़रिए कि वो कहाँ है, तो वो अभी अजमेर की सरजमीन यानी सूबे राजस्थान में हैं, और कुछ ही दिनों के बाद इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के रास्ते होते हुए, अफ़गानिस्तान वगैरह होते हुए और तुर्की वगैरह होते हुए वो और भी अपना सफ़र को जारी करेंगे।
تو آپ یاد رکھیں کہ پیدل حج کو جا سکتے ہیں اگر آپ طاقت و قوت رکھتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے اس کی تیاری کرنی ہوگی۔ اپنے جتنے بھی ضروریات چیز ہوتی ہے ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کا، وہ پورا کا پورا شیڈیول آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ یوں ہی نہیں کہ آپ بیگ اٹھائیں اور حج کے لیے نکل گئے، اس طریقے سے آپ حج نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ کسی نہ کسی ملک کا پروٹوکول ہوتا ہے اور کسی نہ کسی کا ایک طریقے سے اپنا وہ ایک ملک میں جانے کا ایک راستہ تیار کرنے کا کچھ نہ کچھ آئیڈینٹیٹی اور کچھ آدھار وغیرہ یا کچھ مطلب یہ کہ ضرورت چیز لگتی ہے، اس کو آپ مکمل تیار کر کے ہی اپنے حج کو نکلیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ حج کرنا جاتے ہیں تو آپ پیدل جا سکتے ہیں، اگر نہیں استطاعت رکھتے ہیں تو آپ جس طریقے سے بھی جائیں، یعنی کہ آج کے دور میں بہت ساری چیزیں مہیا ہو چکی ہیں تو اس کے راستے بھی آپ جا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ لیکن آپ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔